धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, इस शाम के समय के लिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे तमाम भाई और बहनों के साथ मिल करके आपकी अनुग्रह की वेदी के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह अपने आप का अर्पण करते हैं, क्योंकि आज बहुत से देशों में प्रभु का दिन है। आज बहुत से लोग कलीसिया में जाएंगे, लेकिन जो नहीं जा सकते उनके लिए मेरी विनती है कि प्रिय भाई बहनों, आज आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे देश कनाडा में और भारत में और अलग अलग देशों में आप मेरे साथ आज की सेवा में जुड़ सकते हैं और आज के इस संदेश को, इस वचन को अपने जीवन में ले सकते हैं। क्योंकि ये वचन आज जब मैं दिन को प्रार्थना कर रहा था तब मेरे पास आया और मैंने इसे टाइप किया और तैयार किया और आपके साथ में सर्व करना चाहता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना, विनती है, निवेदन है कि आज का ये जो वचन जो परमेश्वर आपको दे रहा है, इसके लिए आइए सबसे पहले हम अपने परमेश्वर के सामने तैयार चलते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु परमेश्वर यीशु के अनुग्रह की वेदी के पास जाते हैं, जब आप चर्च जाते हो, जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों लॉकडाउन है कनाडा में और अलग अलग जगहों पे ऐसा है कि लोग चर्च नहीं जा पा रहे, लेकिन जब चर्च जाते हैं तो वो अपने आप को बाहरी रूप से तैयार करते हैं, अपने आप को बाहरी रूप से तैयार करते हैं। ये अच्छा है ताकि हम अच्छे दिखाई दे। तो प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? जब हम परमेश्वर के संगति में आते हैं, उसके वचन को सुनने के लिए जाते हैं, तो बाइबल हमसे क्या कहना चाहती है? तो मैं इसके लिए आपके लिए आमोस की पुस्तक, द बुक ऑफ आमोस, उसका 4 वर्स एंड 12 वर्स में जो लिखा है, मैं उसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ूंगा। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड। हिंदी में अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। तो आइए हम इब्रानियों 4:16 के अनुसार प्रभु यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, या बांध कर चले और कहे, प्रभु यीशु, हम तेरे पास आए हैं और आज जो तू वचन हमें दे रहा है उसके द्वारा हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में गहरा काम हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं। हम अपने आप को तैयार करते हैं। मैं अपने आप को तैयार करता हूं। मेरे मुंह को, मेरे दिमाग को, मेरी सोच को प्रभु पवित्र आत्मा कंट्रोल कर, ताकि आज का वचन लोगों के जीवन में गहराई तक उतर जाए और लोग इस सच्चाई को जान सके। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को, अपने तमाम सारे भाई और बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं और ये प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा सबसे बात करना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना का मांगते हैं। हम प्रभु के बच्चे बोलेंगे आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर आपके साथ संगति करने का अवसर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है, झूठा नहीं है। तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तो आइए आज के मनन के लिए जो मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर अपने कल का वचन सुना होगा, कल मैंने बड़े संक्षेप में, बहुत शॉर्ट रूम में ट्रूथ यानी सत्य के बारे में बताया था। तो इसी बात पर मैं मनन कर रहा था और आज फिर मैं इसी विषय पर मनन करना चाहता हूं, आपके साथ बांटना चाहता हूं और आज वचन हमसे क्या कहता है, मैं इसी बात को आपसे कहना चाहता हूं। मेरे एक भाई है, मामू का लड़का अनिल मैथ्यू, उसने कोई सेमिनरी नहीं की है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब उसने इस सत्य पर वचन बोला, जो मैंने सुना, मुझे बहुत आशीष मिली कि देखिए परमेश्वर कैसे उन मुंह से जो कभी कुछ वचन जानते नहीं थे, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा ले रहा है। आज बहुत से लोगों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन वो चीज़ जो हमारे जीवन से सीधे साधे शब्दों में लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन धन्यवाद हो उस बच्चे के लिए कि इस वचन ने मुझे इंस्पायर किया। और प्रिय भाई बहनों, इस वचन में इतनी गहराई है कि कई साल तक इस पे बोल सकते हो। तो आइए हम आज के इस वचन को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग मैंने लिया है, जो बाइबल का पाठ लिया है, यानी एक वचन लिए, इट इज जॉन 17:17 यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसकी 17वीं आयत।
वहां पे लिखा है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, सेंटिफाई देम इन द ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ। हिंदी में इस प्रकार से क्या है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन में प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है परमेश्वर आपसे और मुझसे? क्या है ऐसी चीज कि परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा? क्या है सत्य? सवाल ही उठता है। यानी कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। क्या अर्थ है? सवाल ये, इस वचन का सत्य क्या है और ये सत्य कौन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि यीशु ने अपने वचन में कहा है, यूहन्ना उसके 8:32 में लिखा, जॉन 8:32 में लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। When you know the truth and truth will set you free। सत्य, हमें सत्य आजाद करेगा। प्रिय भाई बहनों, ये सत्य कौन है? ये सत्य यीशु है। हमें यीशु को जानना है। अगर हमने यीशु को जान लिया तो समझ लो हमने सब कुछ जान लिया। हमने सब कुछ जान लिया अगर यीशु को जान लिया। हमें केवल यीशु को जानना है कि यीशु तू कौन है, तू कैसा है यीशु। प्रिय भाई बहनों, केवल यही ट्रूथ जो यीशु है, जो सत्य है, हमें पवित्र कर सकता। दुनिया की कोई ताकत, चाहे यरूशलेम चले जाओ, चाहे प्रोविंस लैंड चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उस यीशु को नहीं जानेंगे। जिस दिन यीशु को जान लेंगे कि वास्तव में यीशु ही सत्य है, और उस सत्य वचन को जो यीशु खुद है अपने जीवन में पश्चाताप के साथ ले लेंगे, तो वो सत्य काम करना शुरू कर देता है। वो यीशु है। यीशु आप में से, मुझ में से, आप लोगों के जीवन में से बात करना चाहता है। लेकिन देखिए, वचन तो सब प्रचार करते हैं। वचन प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया, मेरा भाई जो है वो भी इन दिनों प्रचार कर रहा है, बड़े सीधे साधे भोले भाले शब्दों में करता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हमारे जीवन में कन्फेशन नहीं होगा। जिसने सत्य को जान लिया ना, वो हर समय क्षमा मांगने के लिए, अपने आप को नम्र बनाने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा? आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। प्रभु यीशु 3 in 1 है। आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पहले साल का जो जो उसने काम किए उसका वर्णन है। लेकिन मैं उन सारे काम की तरफ न जा करके केवल 2 ही बात बताऊंगा आपको, कि जो भेद की बात जो प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे द्वारा लोगों तक बताना चाहता है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहला चिन्ह, 2 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसने पानी की दाखरस बनाई, और उसमें लिखा है कि तब यीशु के चेलों ने इस चिन्ह को देख करके प्रभु पर विश्वास किया। कैसा विश्वास? जैसे आज भी बहुत से लोग रिवाइवल मीटिंग में जाते हैं और इमोशनली विश्वास तो कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं। यही चेलों का हाल था। लेकिन इसी अध्याय में, यूहन्ना के 4 अध्याय में, एक ऐसे भेद की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जिसमें यीशु ने अपना काम शुरू किया, तो सबसे पहले कौन था जिसने उस सत्य को जान लिया और उसने सांसारिकता छोड़ दी? वो और कोई नहीं, सामरी स्त्री थी। आप सब जानते हैं उसके बारे में, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसने सत्य को जाना तो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने वो घड़ा जो था, संसार की सारी गतिविधियां जो उससे लगी हुई थी, उसको उसने फेंक दिया। आप जानते हैं, अगर वो घड़ा पानी भर के जाती तो दौड़ नहीं सकते थे। जक्कई दौड़ा था, और जक्कई अगर नहीं दौड़ता तो यीशु निकल जाता। हमें दौड़ना है। पौलुस भी कहता है, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं जब पौलुस की दौड़ने पे अध्ययन कर रहा था कि ये स्त्री दौड़ी, जक्कई दौड़ा, तो हो सकता है पौलुस ने
जकई के द्वारा सीख लिया, अगर जब जकई दौड़ा तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता। और कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया था। और जब कोई सत्य को जान लेता है तो उसके जीवन में सबसे पहला काम यह होता है कि उसके रिलेशन सही होते जाते हैं लोगों से। क्यों? क्योंकि इस औरत ने क्या किया, उसने जाकर के सब कुछ बताया कि मैंने जो कुछ किया था उसने सब कुछ बता दिया, मेरे पाप क्षमा हो गए और देखो मैं नई हो गई हूं। और उसकी इस गवाही के कारण, इस सत्य जीवन के द्वारा उसका पूरा सामर्य उसके पीछे आ गया और उनकी भेंट यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। यह है सत्य को जानने के बाद जो हमारे जीवन में होता है। सत्य को जानने के बाद जो सबसे पहला जीवन में हमारे काम होता है। प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ऐसी बात आई कि मैंने तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लिया, अभी उसको मैं तैयार कर रहा हूं। तो वचन था कि उन्हें अपने प्रेम का प्रमाण दो। प्रेम का प्रमाण वही दे सकता है जिसके जीवन में सत्य आ गया है, जिसने सत्य को जो यीशु है, जिसने उस मार्ग को जो यीशु है, उस जीवन को जो यीशु है अपने जीवन में ले लिया। भजनकार का ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भजन 119:11 में कहता है, हे परमेश्वर देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने बताया आपको दुनिया में सब पापी हैं, आप पीछे घूम के देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। पाप होता है झूठ बोलना, मक्कारी करना, सत्य को जानने के बाद फिर अपने परिवार में रिलेशन को खत्म करना, यह भी पाप है। समझिए मैं जो कुछ कहना चाहता हूं। उस सामरी स्त्री को जब उसने सत्य को जाना, उसके रिलेशन सबसे ठीक हो गए और एक आत्मा के द्वारा सामरिया में उद्धार आया। बहुत से लोगों ने प्रभु को जीवन दिया और उन्होंने प्रभु से विनती की कि प्रभु हमारे साथ रहे, और प्रभु उनके साथ 2 दिन और रहा। पढ़िए आप जाकर के। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में हमने उस सत्य को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, तो क्या हमारे संबंध उस सत्य के मार्ग पर जो यीशु है, जिसमें जीवन है, क्या ये रिलेशन, ये संबंध मजबूत हुए हैं? प्रिय भाई बहनों, हमें इस सत्य को जानना है। क्या आपने सत्य को जाना है? यदि हां तो हमारे आपकी जितनी भी संबंध है, रिलेशन है, वो सही और प्रेम के बंधन में बंधे रहेंगे, कभी टूटेंगे नहीं, चाहे कोई कितनी कोशिश करे। जैसा कि पौलुस कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस, जो पहले सत्य को नहीं जानता था, वो तो केवल अपनी व्यवस्था को जानता था। पौलुस ने जब सत्य को जाना तो उसी सत्य के बारे में जो प्रेम है, कहता है कुलुस्सी 3:14 में कहता है, और उन सब के ऊपर प्रेम को जो सत्य का कटिबंध है बांध लो। यानी जब आपने सत्य को जान लिया, यीशु जब आपके जीवन में आ गया, यीशु जो सत्य का मार्ग है, यीशु जो जीवन है, यीशु जो अनुग्रह है, और यीशु इज ऑल इन वन, जब वो वचन के रूप में आपके जीवन में आ गया, तो प्रिय भाई बहनों कहता है प्रेम का जो कटिबंध है उससे तुम उसको और मजबूत कर लो। प्रेम कौन है? सवाल ही उठता है। आप रोमियो 5:5 पढ़िए थे, वहां लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट बाय द होली स्पिरिट इन अवर हार्ट, इन अवर लाइफ। उंडेला गया है, पोर्ड आउट, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। तो प्रिय भाई बहनों, ये प्रेम क्या है? सवाल ये तो परमेश्वर का प्रेम। ढूंढिए, जांचिए, तो आप यूहन्ना 3:16 में पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है? वो पौलुस जो प्रेम को नहीं जानता था, उसके जीवन में जब प्रभु यीशु आ गया तो सब कुछ बदल गया। उसने सत्य को जान लिया और सत्य के लिए उसने अपने प्राण तक दे दिए। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके रिलेशन परिवार में सही नहीं है, पति पत्नी में, भाई बहनों में, रिलेटिव में, सबसे ज्यादा संबंध, रिलेशन जो होते हैं परिवारों में ही बिगड़ते हैं। मैं अभी, मेरे को इंडिया से आया करीब 25 जुलाई को मैं आ गया था यहाँ पे। उससे पहले मैं इंडिया में अलग अलग जगह सेवा करने गया। जिन जिन घरों में मैं ठहरा था उनके द्वारा बहुत सी बातें पता लगी कि यहाँ की कलीसिया में बहुत फूट है, प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं जाना। मैं हर एक पास्टर साहब से,
हर एक प्रभु के सेवकों से विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार कीजिए, दे मे नो द ट्रूथ, वो सत्य को जाने। सत्य यीशु है, यीशु पवित्र आत्मा है, यीशु वचन है। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये तो पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये भेद प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया। जब मैं प्रकाश 19:13 पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा है कि जो लहू से सना हुआ वस्त्र पहने हुए उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन मरियम जो वर्जिन थी उसके जीवन में शरीर लेके आया। तो प्रिय भाई, जब ये भेद मेरे पास पहुंचा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो सत्य वचन है हमारे जीवन में कैसे जन्म ले लगा। तो आपको पता है कि मरियम जो थी एक वर्जिन थी। आज के युग में अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन आवर माइंड। समझे? जब तक कि हमारा दिमाग वर्जिन नहीं होगा, ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कभी बस नहीं करेगा, वो सत्य को कभी हमारे जीवन में आने नहीं देगा। तो जब मेरे पास ये भेद पहुंचा तो मैं अब क्या करता हूं, जब मैं बाइबल को छूता हूं तो कहता हूं लॉर्ड थैंक यू, आई कैन टच यू, आई कैन टच यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि वो उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और जब मैं बाइबल खोलता हूं तो कहता हूं लॉर्ड थैंक यू, आई कैन सी यू, मैं तुझे देख सकता हूं। और जब मैं रोमन्स 10:17 के द्वारा जोर से पढ़ता हूं तो कहता हूं कि लॉर्ड आई कैन लिसन यू, आई कैन लिसन यू। व्हाट ए वंडरफुल गॉड, हिज ट्रूथ, और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया। अगर अब तक हमारे संबंध, रिलेशन सही नहीं है, सुनिए परमेश्वर का वचन आपसे क्या कर रहा है। यदि अब तक हमारे संबंध, हमारे रिलेशन, पति पत्नी में, भाई बहनों में, रिश्तेदारी में, सबसे पहले सीढ़ी हमारा परिवार, रिश्तेदार है, अगर संबंध सही नहीं है तो मैं खुल के कह सकता हूं कि आप तक आपको जैसे सत्य को, यीशु को जानना चाहिए था, आपने सत्य को नहीं जाना है। एंड वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर द ट्रूथ, द जीसस हु इज द ट्रूथ इन द लाइफ and everything. One day we have to stand before God on the day of judgment. क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या सत्य का मार्ग जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है और जो यीशु है, क्या वो यीशु हमारे जीवन में है? यदि अब तक आपने सत्य को नहीं जाना है, केवल सच्चाई की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं, प्रचार करते हैं, लेकिन आपके और हमारे मन में अब भी हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, सावधान, वी आर गिल्टी इन द साइट ऑफ गॉड, बिकॉज वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में कहा है, मैथ्यू 11:29 में जीसस सेज लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। आमोस 4:12 में क्या था, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड, वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ टू मीट गॉड, टू सी जीसस क्राइस्ट। We have to prepare ourselves for the day of judgment, because one day we have to stand before God. Are you ready? If not, be ready and be holy. Confess like the Samaritan woman and say, Lord, forgive me. Lord Jesus, come into my life. Lord Jesus, today is your day. Today is your resurrection day. आज मैं चर्च गया था, चर्च में गई थी, वहाँ से आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन को सुना है, मैं चर्च में भी सुन के आए, तेरे सेवकों ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन जब ये वचन सत्य मेरे सामने आया तो मेरे को पता लगा कि जैसा मुझे सत्य को जानना चाहिए था, मैंने अब तक नहीं जाना। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्य आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय के दिन खड़े होने के लिए आप तैयार हो जाएं? तो आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए, छोटी सी प्रार्थना, कन्फेस की प्रार्थना। कहिए कि प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर,
मैं अपने आप को जानता हूँ या जानती हूँ। दाऊद भी कहता है, मैं तो अपने पापों को जानता हूँ, मैं तो अपने अधर्म को जानता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे हृदय में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। प्रभु यीशु, मुझे अपना बेटा और बेटी बना ले। मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जैसा तेरा वचन कहता है उसके अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी। प्रभु यीशु, धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बढ़ता जाए और आप और हम घटते जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके पास्टर्स के लिए, सेवकों के लिए सत्य को जानने का दिन बन जाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। प्रभु की महिमा आपके साथ होती